Hello everyone, I am C. Akshagal. I will be presenting some of the very useful Excel tips that will be very helpful in your regular working. It is quite possible that some of you are already using these formulas, but I will try to tell something new and innovative in each and every video we upload on this channel, Adhyaan Tax Advisors. Today, I will be taking hyperlink formula. So, first of all, what is hyperlink formula and why we are using these formulas? This formula. हाइपरलिंक में क्या होता है, हम एक किसी भी अलग फाइल को, एक्सटर्नल फाइल को एक्सेल फाइल से लिंक कर सकते हैं, जो एक सिंगल लिंक पे, सिंगल क्लिक पे वो फाइल ओपन हो जाएगी और हमें उसे बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसको यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपलेस्ट सबसे पहले लेके चलता हूँ। उसमें क्या होगा, हम एक जो फाइल का पाथ है उसको स्पेसिफाई करके और फाइल के नेम को स्पेसिफाई करके हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे पहले मैंने देखा कि मेरी सारी फाइल्स यहाँ रखी हैं। मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूंगा, पाथ को कॉपी कर लूंगा। नाउ इन दिस फॉर्मूला सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइपरलिंक से। हाइपरलिंक के अंदर हम फॉर्मूले इंसर्ट करेंगे लाइक कॉन्कैटिनेट। इसमें हम सबसे पहले फाइल की पाथ को स्पेसिफाई करेंगे। जो फोल्डर्स का सेपरेटर होता है बैकस्लैश, वही फाइल के नेम को भी सेपरेट करता है। बैकस्लैश, हमने ये टेक्स्ट था इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में रखा, कॉमा फाइल नेम हमारा जो भी होगा, हमारा फाइल नेम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। हमारे अगर मल्टीपल फाइल्स पे, अगर लाइक थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स पे हमें हाइपरलिंक लगाना है तो एटलीस्ट हमारा फाइल नेम ऑलरेडी मेंशन होना चाहिए फाइल में, तो ही उसका फायदा है। वरना बार बार अगर आप फाइल नेम फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला यूजफुल नहीं रहेगा। कॉमा, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है लाइक .pdf, .doc, .txt। तो इस फाइल के एक्सटेंशन के लिए हम डॉट को स्पेसिफाई कर देंगे इस फॉर्मूले में। कॉमा, मैंने एक्सटेंशन भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है .pdf। अलग अलग एक्सटेंशन है तो वो अलग अलग हमें मेंशन करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला क्लोज हो गया है, मेरा पूरा फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन हो गया है। कॉमा, फ्रेंडली नेम में फाइल का नेम ही वापस से दे देता हूँ, जिससे पूरा पाथ इसी सेल में वो शो नहीं करेगा। अगर मैं फ्रेंडली नेम नहीं देता हूँ तो ये कंप्लीट पाथ दोबारा से यहाँ पे शो कर जाएगा। डन। अब मैं सिंगल क्लिक से उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। ये ओपन हो रही है फाइल अभी। सी, नाउ फाइल इज ओपन। अब मैंने जैसे आपको कहा कि हर एक फॉर्मूले का मैं एक इनोवेटिव वर्जन या इनोवेटिव तरीका मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जिस भी फोल्डर में हमारी फाइल्स हैं उसी फोल्डर में हम उस एक्सेल शीट की समरी बना सकते हैं। तो हमें बार बार पाथ को स्पेसिफाई करने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले ये तीन फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे। सबसे पहले सेल। सेल हमें क्या निकाल के देता है, जहां भी वो सेल है जिस भी फाइल में, उस फाइल की कंप्लीट लोकेशन शीट नेम वो हमें दे देगा। अब इसमें से हमें पाथ एक्सट्रैक्ट करना है। जो शुरू में पाथ है फिर उसके बाद फाइल नेम में एक ब्रैकेट से उसको सेपरेट किया जा रहा है। तो मैं देख रहा हूँ ब्रैकेट के बाद हमारा पूरा फाइल नेम है, ब्रैकेट से पहले हमारा पाथ नेम है। अब हम इसको देखने के लिए कि ब्रैकेट कितने लेंथ पे आ रहा है, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड। फाइंड से मैं क्या करूंगा, फाइंड टेक्स्ट, ब्रैकेट को मेरे को फाइंड करना है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, कॉमा कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। ये मुझे बता देगा 36 नंबर पे ये ब्रैकेट है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करके कंप्लीट फाइल के पाथ को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कॉमा 36 भी लिखूंगा अगर तो वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर हमें हर एक अलग अलग शीट के लिए अलग अलग नंबर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला इंसर्ट कर देता हूँ। फाइंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट फाइंड करना है हमें, अगेन ब्रैकेट। किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, सेल के टेक्स्ट में फाइंड करना है, जिससे मुझे बार बार ऊपर वाला भी स्पेसिफाई ना करना पड़े। सेल, फाइल नेम, मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, कॉमा स्टार्ट नंबर 1। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये ब्रैकेट भी फाइल नेम में अलग से शो कर रहा है। अब इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे जहां मैंने
नंबर ऑफ करेक्टर्स स्पेसिफाई करे लेफ्ट के फॉर्मूले में, इसी में से मैं एक करेक्टर कम कर देता हूँ। ये मेरा कंप्लीट फॉर्मूला से पाथ मेरे स्पेसिफाई हो गई है जहां पर ये शीट ऑलरेडी मेंशन है। अब कंप्लीट जो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया है, इसी फॉर्मूले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। कॉपी, जहां मैंने ये पाथ स्पेसिफाई करी थी, इस पाथ की जगह मैं कंप्लीट इस फॉर्मूले को मेंशन कर देता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने वो पाथ कैसे डिफाइन करी है, मैनुअली पंच करा है। मैंने मैनुअली पंच किया था तो मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया। अब मैं फॉर्मूले से उसको डिराइव कर रहा हूँ तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास में रखने की इसको जरूरत नहीं है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो अभी भी मेरी ये फाइल एज इट इज बन रही है। सॉरी, कुछ इशू आया होगा तो हम इसको अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे फाइल नेम की जगह दूसरे सेल का रेफरेंस आ गया है। तो मैं यहाँ पर भी अगेन सेल का फॉर्मूला लगा के फाइल नेम स्पेसिफाई कर दूंगा कि इस करेक्टर में से मुझे लेफ्ट हैंड साइड से पिक करना है। एंटर। अब ये फाइल ओपन कर देना चाहिए। सी, फाइल इज ओपन। एंड इसी फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये सारे ही फाइल्स पे मेरा लिंक लग गया है। मैं आपको एक आधी और फाइल खोल के दिखाता हूँ। सी, दिस इज ऑल्सो ओपनिंग एंड सेम विद दिस। अब क्या हो सकता है, इसमें से एक और इशू हमारे सामने आ सकता है कि ये फाइल नेम्स जैसे यहाँ तो सीरियल वाइज हैं, पॉसिबिलिटी है कि सीरियल वाइज फाइल नेम ना हो, और हम कोई भी एक क्राइटेरिया ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते जिससे हम फाइल नेम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो मैं वीडियो बताऊंगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो एक्सेल का फीचर नहीं है, ये किसी भी सिस्टम पे उस तरीके से हम सारी फाइल्स नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय।